जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ पवन काक और आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। अब देखो, तुम किसी भी कोने से हो, भारत के किसी भी कोने से, तुम्हें हमेशा एक नाम सुनाई दिया होगा, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, आज उनके बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक को दिखाया है, जो पब्लिक से छुपाया है, वो सारी बातें आज हम आपके सामने करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें हैं भाई, सारी फुल प्रूफ्ड बातें हैं। तो हर बार की तरह वापस से यही कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आके ये गालियाँ मत देना कि यार कुछ भी बदनाम कर रहे हो, ये वो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1968 में हुआ था। अब वो जब दिल्ली के सीएम बने, उसके बाद में बहुत से वादे किए गए उनके द्वारा, जिसमें पहले नंबर पे वादा था वो था कि हम गंगा नदी को साफ़ करवा देंगे। गंगा नदी इतनी साफ़ सुथरी हो जाएगी कि उसमें जो भी लोग नहाएगा वो खुश हो जाएगा, उसमें लोग डुबकियाँ लगा सकेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया। और ये 2020 के इलेक्शन में कहा था कि अगर हम 2020 का इलेक्शन जीतते हैं तो हम इसको साफ़ करवा देंगे। और ये बात फुल प्रूफ्ड है, ठीक है ना। लेकिन यार तुम्हें एक बात नहीं पता कि ये जो बताया गया था, ये 2020 से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम गंगा साफ़ करवा देंगे। चलो खैर उसे छोड़ो, 2020 के इलेक्शन में उन्होंने कहा हम गंगा साफ़ करवा देंगे, अभी तक गंगा साफ़ नहीं हुए। क्यों? झूठे वादे तो बहुत किए गए आप द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 रूम, एक घर छोटा सा उसमें 2 रूम होंगे, एक किचन होगा, एक लेट बाथरूम होगा, बस इतने में हम खुश हैं। लेकिन उनका घर, अभी आप अगर देखोगे उनका सीएम भवन जो बन रहा है ना, वो 171 करोड़ का बन रहा है। उसमें 8-8 लाख के पर्दे हैं, 45 लाख रुपए या 41 से 45 लाख रुपए तक उसमें मार्बल लगाया गया है, और मार्बल भी बाहर से बुलाया गया है। मतलब दिल्ली में अभी के समय पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहला, वहाँ पोल्यूशन। दूसरा, सड़क जाम हो जाना, ट्रैफिक। तीसरा, जगह जगह पर पानी भर जाना। इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमारे जो सीएम जी हैं दिल्ली के, वो जा रहे हैं अपना लग्जरी घर बनाने। वादे बड़े बड़े। गुजरात का जब चुनाव हुआ तब इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुजरात के लोगों को पता है कि ये भाई सिर्फ और सिर्फ बड़े वादे करता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं करता। अब तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ रखे कि सीएम का जो घर है वो बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत पैसे लग रहे हैं उसमें। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी और ये बात सत्य है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हो रही है तुम्हारे दिल्ली में, ठीक है, अभी एक लव जिहाद का केस हुआ दिल्ली में। अब मैं तुमको एक रियलिटी बता रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि जो लव जिहाद का केस हुआ, साक्षी मर्डर केस हुआ, उसमें कहा गया कि हम उस लड़के के खिलाफ बहुत ही कड़क एक्शन लेंगे, उस लड़के को जेल में डालेंगे। लड़की जो है, लड़की के पेरेंट्स को 10 लाख रुपए हम देंगे। तो मुझे एक बात जाननी है कि क्या 10 लाख रुपए से वो लड़की वापस आने वाली है? लड़की चली गई, ठीक है ना, लड़का जेल में रहेगा, 2 टाइम का खाना आप उसे दोगे, लड़के का जीवन तो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं उसको। क्यों? उसको खाना मिल रहा है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वो मज़े में है, रो कौन रहा है? लड़की भी चली गई, रो कौन रहा है? पेरेंट्स। तो ये फैसला होता है एक सीएम के द्वारा। सच बता रहा हूँ, अगर ये साक्षी मर्डर केस अगर यूपी में होता तो अभी तक वो लड़का ज़िंदा नहीं होता। पुलिस, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की थोड़ी मेंटलिटी अलग है। यूपी में बहुत सारे, यूपी में दिल्ली से ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब है वहाँ पर। यूपी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम्हारे दिल्ली से ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्राइम का रेट तुम्हारे दिल्ली से कम है। पता है क्यों? वहाँ के सीएम की वजह से। क्योंकि पता है अगर कुछ गलत करेंगे तो सीएम हमें नहीं छोड़ेंगे वहाँ के। और आज आप रैली निकालते हैं तो लोग आपको झापड़ मार के चले जाते हैं, सीधे गाड़ी के ऊपर माला पिना के और उसे फट्टा से दे के और चलते बनते हैं। तो ये है सीएम की इज्जत।
तुम्हारी सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि पूरे, अगर आपको बनना है, अगर सीएम बनना है तो योगी आदित्यनाथ के जैसे बनिए, एकनाथ शिंदे के जैसे बनिए। अब तुम कहते हो गंगा साफ करवा देंगे, तुम कहते हो कि हम छोटे से घर में रहेंगे, और ये सारी बातें झूठ बोलते हो, और उसके बाद में भी अगर तुम वोट देते हो आम आदमी पार्टी को, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। आज अगर मोदी जी कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, अभी आपने एक क्लिप देखी होगी थोड़े टाइम पहले की कि मोदी जी कहीं बाहर कंट्री में गए थे और वहाँ के सीएम ने, मतलब सॉरी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पैर छुए उनके, क्योंकि मोदी जी उस काबिल है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर जाते हैं तो मुझे जहाँ तक पता है अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ बांध के खड़े रहेंगे, इसके सिवा उनके साथ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटलिटी बना रखी है लोगों ने कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट नेता है। अब ये कहते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारे नेता ऐसे हैं, सारे नेता वैसे हैं। आपने खुद के अंदर झांक के देखा है, आप सीएम हैं दिल्ली के, आपने किया ही क्या है? वहाँ पर पोल्यूशन हद से ज़्यादा होते जा रहा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है। वहाँ की पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहाँ पर हर 5 मिनट में ट्रैफिक जाम हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी नहीं आया, थोड़ा सा बारिश का पानी नहीं आया कि पूरा दिल्ली जाम हो जाता है। तो इन चीज़ों पर काम करें, ठीक है ना। और मुझे पता नहीं यार कि तुम लोग वोट क्यों दे रहे हो जब इन चीज़ों पर काम ही नहीं हो रहा है। तुम लोग सिर्फ ये देख रहे हो कि बड़े बड़े जो वादे होते हैं, ठीक है, इस बार नहीं तो इस बार अरविंद केजरीवाल ये कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है एक तरीके से भ्रष्ट नेता है। हाँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें, ये हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए, कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब के लिए सेम है। क्योंकि जो दिल्ली में रह रहा है उसे पता है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर आप कभी दिल्ली जाए तो वहाँ पे जाके दिल्ली की कंडीशन देखिएगा, दिल्ली की कंडीशन क्या है, आपको पता चल जाएगी कि दिल्ली की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यार ये अरविंद केजरीवाल वगैरह ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहका रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। और ये जो घर बन रहा है ना, ये बात प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, 171 करोड़ का बन रहा है। यहाँ के पर्दे 8 लाख के हैं और जो मार्बल लगा है वो 45 लाख तक का है। आप जाके ये सारी चीज़ें विकीपीडिया पर, गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं, आपको सही वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और यार पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एक बार केरला स्टोरी ज़रूर देखना, तो यार इस वीडियो में मैं भी बोल रहा हूँ कि एक बार केरला स्टोरी और साथ में कश्मीर फाइल्स अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। इसी के साथ यहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।